अब देखो जब इस टाइप का सवाल आएगा, ठीक है, या तो कहेगा दोनों के बीच किस किस समय में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, किस किस समय में 0 डिग्री का कोण बनाएगा, किस किस समय 180 डिग्री का कोण बनाएगा। समझना, यानी किस किस समय में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, किस किस समय 0 या 180 डिग्री बनाएगा, यानी दोनों सुइयां का बीच। तो हम लोग इसमें बाय ऑप्शन से चलेंगे, बाय ऑप्शन से चलेंगे, ठीक ना। तो बाय ऑप्शन से चलेंगे हम लोग, वैसा ऑप्शन का चुनाव करेंगे जिसका अंश, देखो जिसका अंश जो होगा, जैसे ये हो गया अंश, ये और जो पूर्णांक पे जो लिखा हुआ रहेगा, पूर्णांक का पहला डिजिट, ये दोनों मिलाकर, यानी दोनों का योग 10 आना चाहिए, ठीक है, यानी दोनों का योग क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखो 6 और 5 का योग 10 नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका और इसका योग क्या है, 9 प्लस 1 कितना, 10 हो गया। अब देखो इसका और इसका योग क्या है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो गया। इसका और इसका योग क्या है, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 हो गया। तो 10 किस में आया, इसमें आया। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। लेकिन भाग देने के बाद उतना नहीं, हाँ क्या 54 गुना 6/11, 54 गुना 6/11, नहीं ठीक है। यहाँ पर तुम देखोगे 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमेशा बाय ऑप्शन से ही चला जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन से, हाँ ऑप्शन से ही चलेंगे। इसमें अंश ले लेंगे, इसमें एक डिजिट पहला डिजिट ले लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कि कितना 10 हो रहा है। तो जो 10 हो जाएगा वही ऑप्शन परफेक्ट होगा, ठीक होगा, समझे ना। इसको उतार, तो देखो इसमें क्या करा कि 5.5 से 6 के बीच, तो 5.5 से 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितना बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 5.5 से 6 के बीच, अर्थात अगर हम बाय फॉर्मूला से बनाते हैं, तो बाय फॉर्मूला से अगर हम बनाएंगे तो कितना होगा थीटा। तो थीटा हम क्या यूज करेंगे, 5.5 से 6 के बीच, मतलब घंटा का सुई को पार कर जाएगा मिनट का सुई। 5.5 और 6 के बीच, जैसे ये है ये और ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो 5.5 कहाँ बजाएगा, घंटा का सुई कहाँ रहेगा, घंटा का सुई यहाँ होगा, मिनट का सुई कहाँ लग जाएगा, यहाँ होगा, मिनट का सुई यहाँ होगा। अर्थात ये क्या कर चुका, पार कर चुका है। अब ये क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, मिनट का सुई यहाँ आ जाएगा, तो घंटा का सुई कहाँ चला जाएगा, 6 पर चला जाएगा। तो 6 बज जाएगा, अर्थात ये क्या पार कर गया। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, थीटा का जगह प्लस 90 यूज करेंगे। अब बाइट्रिकली से अगर बनाते हैं तो बस वही जोड़ना है। यहाँ पर देखो 3 और 5 दोनों का योग क्या हो रहा है, दोनों का योग 3 प्लस 5 कितना 8 हो रहा है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 3 और 7 दोनों का योग 3 प्लस 7 कितना 10 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सब तो होगा, क्या समझे ना। तो हमेशा यही नियम का हम लोग यूज करेंगे। अगर इस तरह ऑप्शन दे रहा है सर इस तरह, जब भी क्वेश्चन देगा कि 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक सीध में होगी, एक साथ नहीं, या 3 है या 4, यानी 2 घंटा के फर्क में देगा, ठीक ना। तो 2 घंटा के फर्क में देगा, मतलब कह रहा है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज किया है कि एक सीध में होगी, लेकिन एक साथ क्या नहीं। तो एक साथ मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि कितना 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, तो दोनों घड़ी का सुई एक सीध हुआ, ये यानी दोनों सुई एक दूसरे पर क्या हो गया, चढ़ गया, और दोनों सुई एक दूसरे पर चढ़ गया, तो एक सीध हो गया। लेकिन ये एक साथ हो गया कि नहीं, एक साथ हो गया। अब फिर ऐसा सिचुएशन आता है कि इस तरह एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, तो दोनों एक सीध में हो गया, लेकिन एक साथ नहीं, विपरीत डायरेक्शन होगा। तो यही होता है कि एक सिद्धांत तो होगा लेकिन एक साथ नहीं। तो जब एक साथ नहीं होगा तो ये क्या करेगा, 180 डिग्री का निर्माण करेगा, समझे ना। जब एक साथ नहीं होगा तो 180 डिग्री। और जब यही कह देता कि एक सीध में होगा, एक साथ यह नहीं लिखता, तो वहां क्या देते हैं 0 डिग्री का,
काहे कि ये दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाएगा तो जीरो में डिपेंड बनाएगा, हाँ। ठीक ना। तो ये जब लगा देगा कि एक साथ नहीं है तब हम थीटा के यूज क्या करेंगे 180 यूज करेंगे, और जब ये नहीं लगाएगा तो थीटा की जगह क्या यूज करेंगे 0 डिग्री यूज करेंगे, ठीक ना। अब बस नियम वही है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 6 का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। 3 और 7 का योग क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर होगा। और 3 3 का योग 6, 3 और 4 का योग इतना, तो ये सब ऑप्शन क्या हो गया छट गया, तो मेरा आंसर क्या चल जाएगा बी नंबर ऑप्शन होगा। क्या क्लियर ना।